बादलों के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा परीलोक था। परीलोक की रानी गौरी की एक बेटी थी जिसका नाम था सुनैना। सुनैना स्वभाव से बहुत घमंडी थी। वो एक राजकुमारी थी, इस बात का उसे बहुत घमंड था। माँ, अभी तक चांदनी नहीं आई, मुझे घूमने जाना है। आ जाएगी बेटी, सारा दिन तो वो तुम्हारे साथ ही रहती है। उसकी माँ आशा की तबीयत खराब थी, इसलिए वो मुझसे आज्ञा लेकर अपनी माँ को वेद जी के पास लेकर गई है। बस आती ही होगी। कंचन रानी गौरी की दासी आशा की बेटी थी। सुनैना हर वक्त कंचन को अपने पास रखती थी और सारा दिन हुक्म चलाकर उसे काम देती रहती। कंचन, तुमने आने में इतनी देर लगा दी, मुझे बाग में घूमने जाना था। वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वेद जी के पास ले गई थी। अच्छा सुनो, ये लहंगा तुम रख लो, ये अब पुराना हो गया है, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। चलो अब बाग में टहलने चलते हैं। सुनैना परी अपने पुराने कपड़े कंचन को दे देती थी। कंचन उसे खुशी खुशी ले लेती। कंचन एक गरीब परी थी, इसलिए वो स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। सुनैना परी कंचन परी के साथ परीलोक में घूम रही थी। सचमुच ये गरीब परियां कैसे अपना जीवन जीती होंगी। मुझे तो रेशम और मखमल के बिस्तर पर ही नींद आती है। अरे, मैं तो भूल ही गई, तुम भी तो एक गरीब परी हो कंचन। तुम भी तो मेरी उतरन पहनती हो। वैसे मेरी किस्मत अच्छी है, मैं एक अमीर परीलोक की अमीर परी हूँ। सब मोह माया है, किस्मत बदलते देर नहीं लगती है। किस्मत कब अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना दे, कोई नहीं जानता बेटी। कौन है ये पागल बूढ़ी परी जो मेरी बात काट रही है? चलो जाओ यहाँ से। कंचन, तुम हमारे लिए बाग से सुंदर तितलियां पकड़ कर ले आओ, हम उन्हें अपने कक्ष में सजा कर रखेंगे। सुनैना, बेजुबान तितलियों को मत पकड़ो, उन्हें चोट लगेगी। यदि तितलियों को कैद करोगी तो वो अपनी सुंदरता खो देंगी। ये मत भूलो कंचन, तुम हमारी दासी की बेटी हो, तुम हमारी नौकरानी हो, इसलिए हमारे आदेशों का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ और बाग में से तितलियों को पकड़ कर लाओ। कंचन को सुनैना की बात माननी पड़ती है और वो तितलियों को पकड़ने चली जाती है। एक युवक ये सब देख रहा होता है। एक सुंदर सी राजकुमारी के लिए राजकुमार दशरथ की ओर से ये खूबसूरत तोहफा। आपका तोहफा हमें पसंद आया। राजकुमार दशरथ, आपको पहले तो इस राज्य में हमने नहीं देखा। राजकुमारी, मैं स्वप्न लोक का राजकुमार हूँ। मैंने सुना था परीलोक की राजकुमारी बेहद ही खूबसूरत है और आज देख भी लिया। शुक्रिया राजकुमार दशरथ। सुनैना के मन को राजकुमार दशरथ भा जाता है। वो दशरथ को दोबारा मिलने का वादा करके कंचन के साथ महल वापस आ जाती है। रानी गौरी सुनैना का इंतजार कर रही होती है। सुनैना, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। यक्षलोक के राजा यशवर्धन के पुत्र जयवर्धन का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। हाँ बेटी सुनैना, राजकुमार जयवर्धन एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें कल सुबह बागलोक में बुलाया है। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। सुनैना, विवाह करने के लिए तुम पर कोई जोर नहीं डालेगा, पर एक बार मिलने में क्या हर्ज है? ठीक है माँ, ठीक है पिताजी, मैं राजकुमार जयवर्धन से मिल लूंगी। सुनैना अपनी दासी कंचन के साथ अपने कक्ष में आ जाती है। कल मुझे दशरथ से मिलने जाना है और माताजी और पिताजी ने मुझे जयवर्धन से मिलने के लिए बोल दिया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, एक तरकीब है। ये क्या कह रही हो सुनैना? मैं तुम्हारा रूप ले लूं? मतलब मुझे तुम्हारी शक लेनी होगी, पर किसी को शक हुआ तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। राजकुमारी मैं हूँ या तुम? कंचन सुनैना का रूप ले लेती है। कंचन सुनैना के रूप में
राजकुमार जयवर्धन से मिलने जाती है। कंचन बहुत घबरा रही थी। भले ही शक्ल सुनैना की थी, पर मन तो कंचन का ही था। सुनैना, तुम मेरे साथ विवाह के लिए खुश तो हो ना? सच में तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया राजकुमार, आपने इस काबिल समझा कि मैं होनहार और समझदार राजकुमार के साथ विवाह कर सकूं। पर मैं कुछ वक्त लेना चाहती हूँ इस विवाह को हाँ करने के लिए। कोई बात नहीं राजकुमारी सुनैना, आप जितना चाहें वक्त ले सकती हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। राजकुमार से मिलकर कंचन वापस महल आ जाती है। अब जब भी सुनैना को राजकुमार जयवर्धन से मिलना होता था, तो वो कंचन को अपना रूप देकर भेज दिया करती थी। राजकुमारी सुनैना दशरथ से प्यार करने लगी थी और उधर सुनैना बनी कंचन भी राजकुमार जयवर्धन को अच्छी लगने लगती है। एक दिन राजकुमारी सुनैना ने सोचा, आज राजकुमार दशरथ नहीं आए, क्यों ना मैं आज खुद उनके राज्य उनसे मिलने चली जाऊं। राजकुमारी सुनैना राजकुमार दशरथ से मिलने उनके राज्य स्वप्नलोक जाती है। भैया, ये राजकुमार दशरथ का महल कौन सा है? यही राजकुमार दशरथ का महल है। जी सुनिए, मुझे राजकुमार दशरथ से मिलना है। आप बता सकते हैं वो कहाँ है? जी, मैं ही राजकुमार दशरथ हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप राजकुमार दशरथ हैं, तो वो कौन? अरे सुखवीर, अच्छे से नहला दिया ना घोड़ों को। आज हमें घुड़सवारी के लिए जाना है। सुखवीर? तुम्हारा नाम सुखवीर है? सुनैना भागती हुई जाती है। सुखवीर भी उसके पीछे भागता है। सुनैना, मैं तुम्हें पसंद करता था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। यदि मैं तुमसे ये कहता कि मैं राजकुमार दशरथ के महल में दास हूँ, तो तुम मुझसे कभी भी प्यार ना करती। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक गरीब दास के साथ प्यार करूंगी? नामुमकिन। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अपने माता पिता से कहकर सलाखों के पीछे करवा दूंगी। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ ऐशो आराम से प्यार है? सुनैना, तुम्हें मुझसे कभी प्यार हुआ ही नहीं। देखना, एक दिन तुम भी सच्चे प्यार को तरसोगी। सुनैना वापस महल आ जाती है। ये सब कीमती उपहार कैसे कंचन? राजकुमारी, ये सब कीमती उपहार राजकुमार ने दिए हैं और वो जल्द ही विवाह करने के लिए पूछ रहे हैं। मैं क्या करूं? ये सब उपहार मेरे लिए हैं और सिर्फ इन पर मेरा हक है। उस गरीब दशरथ पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। कंचन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं खुद राजकुमार जयवर्धन से मिलने जाऊंगी। ये सारे उपहार हमें दे दो और हमारे नहाने की व्यवस्था करो। ठीक है राजकुमारी सुनैना। अगले दिन सुनैना जयवर्धन से मिलने जाती है। राजकुमारी सुनैना, आप कुछ बदली बदली लग रही हैं, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। खूबसूरत तो मैं पहले से ही हूँ, परी लोक में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। राजकुमारी सुनैना, ये आप क्या कर रही हैं? आपने अपने जादू से इस निर्दोष तितली को क्यों मार दिया? कैसे नहीं मारती राजकुमार जयवर्धन, इसने हमारे सामने आने की हिम्मत कैसे की? हमारे सामने आना कितना भारी पड़ सकता है, इसे सबक सिखाना जरूरी था। ये राजकुमारी सुनैना का प्यार इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? कल तक तो ये बहुत ही दयालु थी। जब कल एक पक्षी को चोट लग गई थी तो इन्होंने बड़े प्रेम से सहलाया था, और आज इन्होंने एक निर्दोष तितली की जान ले ली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। राजकुमारी सुनैना वापस महल पहुंच जाती है। तभी वहां सुखवीर आ जाता है। राजकुमार जयवर्धन, राजकुमार दशरथ ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। उन्होंने आपको उनके महल भोजन पर आमंत्रित किया है। राजकुमार जयवर्धन, यदि आप मेरी बात का बुरा ना माने, तो क्या मैं जान सकता हूँ राजकुमारी सुनैना और आप? नहीं नहीं सुखवीर, हम तुम्हें कई वर्षों से जानते हैं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। राजकुमारी सुनैना और मेरा रिश्ता पक्का हुआ है।
कुछ ही दिनों में मैं और राजकुमारी सुनैना विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। क्या हुआ सुखवीर, तुम उदास क्यों हो गए? सुखवीर राजकुमार जयवर्धन के कहने पर सारी बात बताता है, जिसे सुनकर राजकुमार के होश उड़ जाते हैं। सुखवीर के जाने के पश्चात जयवर्धन सोचता है, इसका मतलब राजकुमारी सुनैना ने मेरे साथ धोखा किया। मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगा। एक बार राजकुमार जयवर्धन चुपके से परीलोक की राजकुमारी के कक्ष में जाता है। कंचन, हम सोच रहे हैं कल हम राजकुमार जयवर्धन से विवाह के लिए हाँ कर दें। अच्छा हुआ हम दशरथ के जाल में नहीं फंसे। अगर हम कुछ दिनों तक तुम्हें अपने रूप में बनाकर ना भेजते तो आज जयवर्धन हमसे दूर हो चुके होते। कंचन, तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारी सबसे प्रिय दासी हो। इसका मतलब कंचन सुनैना के रूप में हमसे मिलती रही। राजकुमारी सुनैना ने अपने मतलब के लिए इस बेचारी का इस्तेमाल किया, पर हम कंचन से ही विवाह करेंगे क्योंकि हम वैसे भी उससे ही प्रेम करते हैं। हमारा मन कंचन के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि सुनैना के साथ। अगले दिन जयवर्धन सारी बात अपने माता पिता को बताते हैं, जिसे सुनकर जयवर्धन के माता पिता भी क्रोध में आ जाते हैं। माताश्री, पिताश्री, मैं कंचन से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उसी से विवाह करूँगा। तो क्या हुआ, कंचन एक गरीब परी है, परंतु उसका हृदय बहुत अमीर है। राजकुमार अपने माता पिता के साथ परीलोक पहुंचता है और सारी बात जाकर सुनैना के माता पिता को बताता है। राजकुमार जयवर्धन, हम सुनैना की तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। कंचन भी हमारी बेटी की तरह है। हम स्वयं आपका विवाह उससे कराएंगे। पर माँ, राजकुमार जयवर्धन को तो आपने हमारे लिए पसंद किया था, फिर एक गरीब परी की शादी एक राजकुमार से आप कैसे करवा सकती हैं? सुनैना, हमने राजकुमार को तुम्हारे लिए ही पसंद किया था, पर भूल तुमसे हुई है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए कंचन को मोहरा बनाया। अब इसमें आप कुछ भी नहीं बोलेंगी, ये हमारी आज्ञा है। और फिर सबकी रजामंदी से दोनों का विवाह हो जाता है।